नमस्कार, प्रणाम। मैं आचार्य गोपाल आपकी सेवा में हाजिर हूँ आज दो छोटी सूफ़ी कहानियाँ लेकर। सूफ़ी कहानियाँ हमेशा अध्यात्म का एक बहुत बड़ा राज हमारे सामने खोलती हैं। तो शुरू करते हैं। एक सूफ़ी संत थे, एक नदी के किनारे खड़े थे। सुबह से शाम हो गई, नदी बह रही है और नदी के किनारे खड़े हैं। गांव वाले उन्हें देख रहे हैं कि ये सुबह से नदी के किनारे अडोल ही खड़े हैं और नदी को निरंतर देखे जा रहे हैं। लोग उनके पास आए और उनको पूछा, बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नदी पार करनी है, इंतज़ार कर रहा हूँ कि नदी कब रुके और मैं दूसरी ओर जाऊँ, नदी को पार करूँ। वो लोग हंसने लगे कि ये नदी तो कभी रुकी नहीं, हमारी इतनी लंबी उम्र हो गई, आज तक हमने इस नदी को रुकते हुए नहीं देखा। इसका मतलब आप कभी भी नदी नहीं पार कर पाओगे, ये नदी कभी रुकती नहीं। तो संत ने कहा कि यही तो तुम लोग कर रहे हो, तुम भी तो यही कर रहे हो कि कभी हमारी इच्छाओं की नदी, हमारी कामनाओं की नदी रुके और हम अध्यात्म की और गोविंद की ओर अपना कदम उठाएं। ये नदी कभी रुकने वाली नहीं है। जिस संसार की नदी निरंतर चलती रहेगी, तुम्हें खुद ही इसमें उतरना होगा और इस नदी को, इसको भवसागर कह लो, कुछ भी कह लो, पार जाना होगा अपने गोविंद के पास, अपने प्रीतम के पास। दूसरी कहानी बड़ी सुंदर है। सूफी संत है जलालुद्दीन रूमी। वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि जैसे ही मैंने बंदगी शुरू की तो मैंने जो अरदास करनी शुरू की वो ये थी कि हे गोविंद, हे अल्लाह, मुझे इतनी तौफीक बख्श, इतनी शक्ति दे कि मैं सारी दुनिया को बदल सकूं। तो कोई उत्तर नहीं आया। फिर कुछ साल के बाद मैंने अपनी जो अर्जी थी, अपनी जो अरदास थी, अपनी जो बेनती थी, थोड़ा उसको कम कर दिया और मैं कहने लगा कि हे अल्लाह, मुझे इतनी ताकत बख्श कि मैं अपने देश को बदल सकूं। कहते हैं कि फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। फिर देश से लेकर प्रांत और प्रांत से लेकर अपना ज़िला और ज़िले से लेकर गाँव की मैं अरदास करता रहा, लेकिन उसने कभी नहीं सुनी। तो जीवन के आखिरी पड़ाव में जब मैंने देखा कि वो मेरी सुनता नहीं, तो मैंने कहा कि हे अल्लाह, मुझे इतनी शक्ति बख्श कि मैं खुद को बदल सकूं। तो तुरंत जवाब आया कि रूमी, तू ये पहले ही मांग लेता तो मैं उसी वक्त तुम्हारी ये मांग पूरी कर देता। तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, तुम देश को नहीं बदल सकते, तुम अपने प्रांत को नहीं बदल सकते, यहाँ तक कि अपने परिवार के मेंबरों को नहीं बदल सकते। हाँ, एक ही बात तुम्हारे बस में है, वो है खुद को बदलना। और परमात्मा यही इंतज़ार करता है कि कब तुम्हारी ये पुकार उठे कि मैं खुद को बदल सकूं, और वो तुरंत सुनता है और उसको पूरी करता है। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम निर्वाण है, इसी का नाम इनलाइटनमेंट है। और इस सब की यात्रा शुरू होगी अंतर यात्रा से। पहले अपने भीतर जाना होगा, आनंद से वो यात्रा शुरू करनी होगी। अंतर आकाश के साथ, निराकार के साथ, अपनी निर्विचार अवस्था के साथ, पूर्ण होश है जिसमें, उसके साथ जुड़ना होगा। उसमें जो अकारण खुशी और प्रफुल्लता का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, वही तुम्हें उस परम आनंद तक ले जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। परम समर्थ सतगुरु के चरणों में प्रणाम, परम गुरु ओशो के चरणों में प्रणाम, श्री गुरु नानक देव साहिब के चरणों में प्रणाम।